बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी आम खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अपना एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है जलसों का, और तूफ़ानी जलसे हैं जिन्हें ऐसा पाकिस्तान में कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर ने इस लेवल की कंपेन नहीं की। ख़ास तौर पे इलेक्शन के दिनों में भी ऐसे नहीं होता, वहाँ पे भी एक आध दिन की छुट्टी की जाती है। लेकिन इमरान खान साहब के जलसों का शेड्यूल आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी वो पूरे गियर अप हैं, हर किस्म की ब्लैकमेलिंग के बावजूद, हर किस्म के थ्रेट्स के बावजूद, उनके खिलाफ तौहीन मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया गया, इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए, इसके बावजूद वो इस बात पर तुले हुए हैं कि वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। और जो उन्होंने कहा कि मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं ये लड़ाई नहीं रोकूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, तो वो बात अब वो साबित कर रहे हैं। उनके जलसों का शेड्यूल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मियाँ वाली से वो आगाज़ कर रहे हैं और 6 मई को आगाज़ कर रहे हैं। यानी 3, 4 और 5 इन 3 तारीखों में तो ईद रही। 6 तारीख को ईद ख़त्म होती है और पहले दिन वो निकलेंगे और निकल के अपना पहला जलसा करेंगे मियाँ वाली में 6 मई को। और उसके बाद 8 तारीख को एबटाबाद में, और 7 तारीख बताता हूँ, 7 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बताता हूँ। 8 तारीख को एबटाबाद में उनका एक जलसा है। 9 तारीख को रावलपिंडी में वो जलसा करने जा रहे हैं। 10 तारीख को झेलम में जलसा करने जा रहे हैं। 11 तारीख को लाहौर में वकला के साथ उनका एक कन्वेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वकला में बहुत बेचैनी है। ख़ास तौर पे जो नौजवान वकला हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, और जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, आधी रात को अदालतें भी खुल जाती हैं, बड़े बड़े वकीलों को और बड़े बड़े लोगों को दहलीज पे इंसाफ मिलता है, जबकि आम वकील जो है, एक नौजवान वकील जो है, वो बेचारा सर तोड़ कोशिशें करता रहता है, उसकी तो पेशियाँ भी नहीं लगती। तो ये लॉयर्स कन्वेंशन है लाहौर में 11 मई को। 12 मई को अटक के अंदर जलसा है। 13 मई को मर्दान में जलसा है। 14 मई को सियालकोट में जलसा है। 15 मई को फैसलाबाद में जलसा है। 16 मई को सवाबी में जलसा है। 17 मई को कोहाट में जलसा है। 18 मई को चकवाल में जलसा है। 19 मई को एक और एक्टिविटी है, और फिर 20 मई को मर्दान में जलसा है। अब 20 तारीख तक के आपके पास जलसों के शेड्यूल आ गए। इमरान खान साहब छुट्टी वाले दिन का इंतज़ार नहीं कर रहे कि जुम्मे को जलसा करेंगे या हफ्ते को जलसा करेंगे या इतवार को जलसा करेंगे। नहीं, वो थ्रू आउट द वीक जलसा कर रहे हैं। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी लीडर ने करने की जरूरत नहीं की। इतना बड़ा रिस्क कभी किसी ने लिया ही नहीं। तो ये है जलसों का वो शेड्यूल। जिन लोगों को लगा था कि इमरान खान को जब निकाल देंगे तो वो फिर हेलमेट पहन के बाहर निकलेगा या गंदे अंडे और टमाटर उनको मारे जाएंगे और पब्लिक उनका बुरा हाल कर देगी, वो ये देखें कि इमरान खान अब 14 दिन के अंदर 14 मरतबा पब्लिक में जा रहा है और किस नौइयत के जलसे वो कर रहा है। इससे पहले वाले जलसे भी तमाम रिकॉर्ड जलसे थे। चाहे वज़ीर आज़म के तौर पे उनका आखिरी जलसा, उन्होंने कई जलसे किए, लेकिन आखिरी जलसा उनका इस्लामाबाद वाला था, जहाँ पे 9.5 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे उस दिन। और उसके बाद जो उनके बाकी जो जलसे थे, पेशावर वाला, कराची वाला, लाहौर वाला, तारीखी नौइयत के जलसे थे। उनके कन्वेंशन भी बहुत कामयाब हुए हैं। और अब ये लगातार एक सीरीज़ है जो 6 मई से लेकर 20 मई तक चल रही है, और आखिरी जलसा मर्दान में है, पहला जलसा मियाँ वाली में है। तो ये एक नई परेशान कुन बात है इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। अब बीच में जो मैंने आपसे कहा कि 7 मई को इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, तो एक ट्वीट है, ये बरतानिया से। चेयरमैन इमरान खान विल एड्रेस एन address to European Union, United Kingdom Pakistanis and PTI workers on Saturday 7th May 3 PM UK time and 7 PM, ये वहाँ का जो है यूरोपियन यूनियन के पाकिस्तान टाइम जो है उसके मुताबिक। अब 7 बजे पाकिस्तान का टाइम होगा और 3 बजे यूके का टाइम होगा, और होगा सैटरडे 7 मई, यानी हफ्ते का दिन उन्होंने रखा, क्योंकि हफ्ता और इतवार 2 दिन वहाँ छुट्टी होती है यूरोपीय यूनियन में और यूरोप में, बरतानिया में। तो हफ्ते का दिन इमरान खान साहब ने रखा। दोपहर को 3 बजे वहाँ के टाइम के मुताबिक इमरान खान साहब यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में जो ओवरसीज़ रहते हैं उनसे खिताब करेंगे। और इसके लिए किया क्या जाएगा, इवेंट विल बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन बिग स्क्रीन्स। इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, बड़ी बड़ी स्क्रीन यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, यानी फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, इसी तरह बरतानिया में
और जितने यूरोप के मुल्क हैं, ओस्लो में, इधर नॉर्वे में, स्वीडन में, इन मुल्कों के अंदर, बहुत सारे और मुल्कों में भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। पाकिस्तानी वहाँ पे इकट्ठे होंगे और इमरान खान साहब को सुनने के लिए आएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने जा रहा है। आज तक किसी लीडर ने ऐसी जुर्रत नहीं की कि वो यूरोप के किसी मुल्क में जाकर जलसा करने की हिम्मत करे। सिर्फ छोटे मोटे हॉलों के अंदर चंद लोगों को बिठा के बातचीत करते हैं और इतना ही। कुछ लोग तो पाकिस्तान से भी साथ ले जाते हैं रश बनाने के लिए। बस इतना ही जलसा और जलूस होता है पाकिस्तानी लीडरों का। लेकिन ये पाकिस्तान का पहला लीडर है जो फिजिकल अपीयरेंस ना होने के बावजूद, यानी बरतानिया में अगर इमरान खान चले जाएं और लोगों से कहें कि आओ जलसा करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लें, तो जलसा तो हो सकता है। लेकिन वो बरतानिया भी नहीं जा रहे, यूरोपीय यूनियन के किसी और मुल्क में भी नहीं जा रहे। वो मौजूद रहेंगे बनी गाला में, पाकिस्तान में, और वहाँ से इमरान खान साहब 7 मई को खिताब करेंगे यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के कई शहरों के अंदर लगातार एक ही वक्त में। अमेरिका के अंदर भी स्क्रीन्स लगेगी, वहाँ पे भी लोग सुनेंगे। और ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। पाकिस्तान का मीडिया दिखाता है या नहीं दिखाता है एक अलग सवाल है, लेकिन हम आपको सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ दिखाएंगे कि दुनिया के कितने मुल्कों में एक आदमी बैक वक्त खिताब कर सकता है बड़ी स्क्रीन्स लगाने के बाद। अब वहाँ पर इस वक्त परमिशन चल रही हैं मुख्तलिफ मुकामात पे, मुख्तलिफ शहरों में, और बड़ी स्क्रीन्स लेने की इजाज़त ली जा रही है 7 मई के इमरान खान साहब के जलसे के लिए। अब ये तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है। ये एक नया रिकॉर्ड होगा कि इमरान खान साहब को एक एक शहर में हज़ारों लोग सुन रहे होंगे और वो वहाँ पे उन शहरों में मौजूद भी नहीं होंगे और वो शहर पाकिस्तान से बाहर हैं सारे के सारे। ये ऑनर पाकिस्तान में किसी और सियासतदान को कभी नसीब नहीं हुआ। यूरोप के इन्हीं तमाम मुल्कों में अगर पाकिस्तान के मौजूदा इंपोर्टेड हुक्मरान चले जाएँ तो लोग इनका इस्तकबाल जो है वो जिन चीज़ों के साथ करेंगे वो आप सब जानते हैं, जिन नारों के साथ करेंगे वो भी आप जानते हैं, जिन अलकाबात से इनको बुलाया जाएगा, मुखातिब किया जाएगा, वो भी आप सब जानते हैं। तो एक तरफ इंपोर्टेड हुकूमत है जो इन मुल्कों के एयरपोर्ट से अंदर दाखिल होकर बगैर सिक्योरिटी के पब्लिक में घूम नहीं सकती। नवाज शरीफ के बच्चे बेचारे छुपे हुए हैं घरों के अंदर, बाहर नहीं निकल सकते। मियाँ साहब खुद ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए घर के करीब वाली मस्जिद में नहीं जा सकते। मस्जिद की इंतजामिया ने कह दिया कि मियाँ साहब माफ़ी दो, इधर ना आना नमाज़ पढ़ने के लिए। यानी मस्जिद वाले कह रहे हैं कि मस्जिद में भाई आप नमाज़ पढ़ने ना आइएगा, वरना ये लोग हमारे काबू नहीं आएंगे और आप हमारा सारा प्रोग्राम ख़राब कर देंगे। अंदाज़ा कीजिए आप, एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ इमरान खान है जो बाहर गया भी नहीं और बनी गाला में बैठ के इन तमाम जगहों पे खिताब करेगा। आपको 7 तारीख को अजीबो गरीब मनाजिर देखने को मिलेंगे और ये तमाम जलसे जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, जितना लोगों में गुस्सा है, जितना लोगों के अंदर रिएक्शन है, ये तारीखी नौयत के जलसे होने जा रहे हैं। और इन तारीखी नौयत के जलसों से पहले इमरान खान साहब की किरदार कुशी की मुहिम जो है उसको तेज़ कर दिया गया है। कुछ मुबैना तौर पे वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें इनके बारे में बात की जा रही है, लेकिन उससे पहले एक खबर मैं आपको और दे दूं, और वो खबर ये है कि जो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं इमरान खान साहब और उनके साथियों के ऊपर मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, वो मामला अब दबा नहीं रहा, वो बहुत बड़े पैमाने पर उठ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदीन के खिलाफ तौहीन मज़हब मुकदमात का मामला यूरोपीय पार्लियामेंट और बरतानवी पार्लियामेंट मामले पर बहस करेगी। यानी जो यूरोपीय पार्लियामेंट है यूरोपीय यूनियन की और जो बरतानिया की पार्लियामेंट है वो इस मसले के ऊपर बहस करेगी। यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के 13 अरकान का मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। 3 वफाकी वज़रा के बरतानिया यूरोप में दाखिले पर पाबंदी की तहरीक भी पेश की जाएगी। पाकिस्तान के 3 वफाकी वज़रा ऐसे हैं कि जिनका यूरोप में और बरतानिया में दाखिला बंद करने की करारदाद पेश की जाएगी, और अगर ये मंजूर हो गई तो वो कौन से 3 खुशनसीब हैं जो बरतानिया और यूरोप में दाखिल ही नहीं हो सकेंगे। उनमें एक जी आपके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, एक वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब, और एक बड़ी बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है, वो बेचारे ऐसे इंसान नहीं हैं, वो बहुत प्रेशर में हैं, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं क्योंकि वो वज़ीर कानून है। आइंदा वीज़ा के लिए ब्लैक लिस्ट करने की तहरीक भी पेश की जाएंगी इन 3 लोगों के खिलाफ। तो ये जनाब इनकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया है। उन्होंने किया ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूबीन को ख़त लिखते हैं। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात के इंदराज पर तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूबीन को खतूत अरसाल कर दिए हैं। ये खतूत, इनमें यह कहा गया है कि
आज़ादी इजहार राय और आज़ादी अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के मंदबीन को इन्होंने एक्चुअली भिजवाए, इन्होंने जिनको है अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ मंदबीन होते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं। अब जो आज़ादी इजहार राय वाला सेक्शन है या आज़ादी अकायद वाला जो सेक्शन है, ये उन्हीं को भिजवा सकते थे, इंसानी हकूक़ वाले सेक्शन को। तो उन्हीं को इंसानी हकूक़ जो हाई कमीशन है, हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ अक़वाम मुत्तहिदा का, उसको भी इन्होंने ये मरासले भिजवा दिए हैं। जहाँ जहाँ रेलिवेंट था इन्होंने ये खतूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिख कर भिजवा दिए हैं। ख़त में बताया गया है कि रियासती सतह पर सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। अवाम में गैर मकबूल हुकूमत फाशिस्ट इक़दामात से अपने इक़्तिदार को बढ़ाना चाहती है। शीरी मज़ारी ने ख़त में यह भी कहा कि इस साजिश का मकसद मुल्क को दाखिली इंतशार की जानिब धकेलना है। गुंडागर्द हुकूमत का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के जो सेक्शंस हैं उनको ये लिखा कि हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके हमारी जानों को ख़तरे में डाला जा रहा है, और ये हुकूमत अपने इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पब्लिक तो इनको पसंद करती नहीं, तो ये इस तरह के गुंडागर्दी वाले जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अब इस किस्म की चीज़ें उन्होंने उस लेटर में लिखी हैं। जबकि हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने इस पर एक एतराज़ किया है, वो एतराज़ मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि तौहीन मज़हब और तौहीन नमूस रसालत के कानून के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर पहले ही मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत इसको जानती है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखना अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। किसी भी सूरत इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही इस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश होनी चाहिए। इस पर मैंने एक ट्वीट भी किया है। मेरा मौक़िफ़ है कि हाफिज़ साहब, क्या तहरीक इंसाफ ने हमारे इस कानून के ख़िलाफ़ ख़त लिखा है या ये लिखा है कि मौजूदा हुकूमत इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें मरवाने का बंदोबस्त कर रही है? खुदारा हक़ाइक़ को दुरुस्त रहने दीजिए। ये आग बुझा सकते हैं तो बुझाइए, भड़काइए मत। देखें, मौजूदा हुकूमत तो बात ही नहीं सुन रही। मौजूदा अदलिया आधी रात को इंसाफ देती है, जो इस वक्त हुकूमत है उसको, और अदलिया से बहुत सारे शिकवे भी हैं यहाँ पे लोगों को। मामला ये है कि पर्चे हुकूमत करवा रही है, रियासत करवा रही है, और रियासत की ताकत आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है। ना सिर्फ पर्चे करवा रही है बल्कि एक बड़ी खौफनाक मुहिम और भी तैयार है कि इमरान खान की किरदार कुशी की जाएगी। ये चीज़ें जो हैं इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वहाँ पे बैनुल-अक़वामी इदारे मौजूद हैं। अगर उनको वो लेटर लिख रहे हैं और अपने उस जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है उसके ख़िलाफ़ तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, लेकिन हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने शायद इसको गलत तरीके से कंसीव किया। वो इसका गलत मतलब समझे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून के ख़िलाफ़ लिख रही है। नहीं, तहरीक इंसाफ कभी इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं लिख रही, बल्कि जब भी एहतजाज हुआ इस कानून के हक़ में तहरीक इंसाफ आप लोगों के उलमा के साथ खड़ी हुई। वो ये लिख रहे हैं, बारीक नुक्ता है, वो ये लिख रहे हैं कि इनके ऊपर मज़हब कार्ड की बुनियाद पर जाली मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जिससे इनकी जानों को ख़तरा है। वो ये बात लिख रहे हैं। अब जब पाकिस्तान में कोई बात सुनेगा ही नहीं तो आलमी इदारे मौजूद हैं, वहाँ पे भी बात की जा सकती है। अब एक और चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो भिखारी दोस्त हैं उनको अब अमजद इस्लाम अमजद साहब को, जो उर्दू का एक बहुत बड़ा नसर का और नज़म का बहुत बड़ा नाम है, अब उनको भी बुरा भला कहना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी गालियों वाली कंपेन चलानी पड़ेगी। वजह यह है कि अमजद इस्लाम अमजद साहब ने अपना एक इंटरव्यू दिया जो ARY पे आया। उन्होंने साफ कहा, क्योंकि उर्दू दान है वो जानते हैं, उन्होंने कहा जी मुदाखलत के पीछे कोई ना कोई साजिश होती है, यानी हर मुदाखलत के पीछे कोई ना कोई साजिश होती है। और उर्दू का इससे बेहतर कोई और तो एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान में हो नहीं सकता। पूरा पाकिस्तान पूछ रहा था मुदाखलत या साजिश क्या है, तो इस पे पाकिस्तान के मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद ने लफ्ज़ साजिश और मुदाखलत की तशरीह कर दी है। और उन्होंने कहा कि साजिश और मुदाखलत का मफहूम मैं बता देता हूँ। उर्दू में साजिश और मुदाखलत के अलग अलग मानी हैं, लेकिन इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। साजिश होती है तब ही मुदाखलत होती है, यही बात इमरान खान ने भी कही है। उन्होंने कहा कि हर मुदाखलत के पीछे कोई ना कोई साजिश ज़रूर होती है, तब ही मुदाखलत की जाती है। इसके पीछे एक मुखालिफ सोच भी होती है। मारूफ शायर ने यह बताया कि जब अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने बरसगीर पर हमला किया तो उसके पीछे भी एक प्लानिंग थी। वो प्लानिंग दरअसल साजिश थी। साजिश और मुदाखलत दोनों आपस में कज़न हैं या बहनें हैं। तो इस तरह साजिश और मुदाखलत का एक फ़र्क जो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान के बहुत सारे भिखारियों को समझ नहीं आ रहा था बदकिस्मती से,
अमजद इस्लाम अमजद साहब ने वो फ़र्क समझाने की कोशिश की है, तो लगता है कि शायद कुछ लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन जिनकी समझ बंद है वो अब हमला कर सकते हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब के ऊपर भी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसकी चंद चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे लगता नहीं था कि शहबाज शरीफ के लिए गुंजाइश पैदा की जाएगी या उसको इजाज़त दे देंगे इदारे इक़्तिदार में आने की। यानी इमरान खान साहब समझते थे कि हमारे इदारों में इतनी समझ है और वो इतना इन मामलों को समझते हैं कि एक ऐसे मुलजिम को जिसके ऊपर अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जिसका पूरा ख़ानदान करप्शन के अंदर लुथड़ा हुआ है, जिसके लोग मुजरिम हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उसका अपना बेटा भी है, उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है, ऐसा नहीं हुआ, मेरा अंदाज़ा गलत निकला, पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया, अगर हमने इनको रहने दिया तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगी, इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि फ़रा बहाना है, असल निशाना मैं हूँ, फ़रा खान के बारे में। तो मेरी फिर दोबारा गुजारिश है इदारों से कि अल्लाह का वास्ता यार इसको पकड़ो, फ़रा खान को, इस पर केसेस बनाओ और इस मामले को मनतकी अंजाम तक पहुँचाओ और सारा दूध का दूध और पानी का पानी करो। इमरान खान साहब का ये क्लेम है कि ये फ़रा नामी औरत उस तरह करप्ट नहीं है जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, और वजह सिर्फ ये है कि वो मेरी बीवी की दोस्त है और खातून अव्वल साबिका की दोस्त होने की वजह से ये मेरे तक लिंक आता है, तो इस तरह का ये सारा मामला खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी मुझे एक एक एकड़ का एक एक चीज़ का पता है, मैंने पता करवा लिया है, लेकिन ये सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान को टारगेट करें तो करें, मेरा तो जवाब देना। बहुत सारे भिखारी दानिश्वर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि फ़रा की कोई बहन है जो मेरी बीवी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी किरदार कुशी ज़रूर करें, लेकिन बराए मेहरबानी मेरे जज्बात के साथ आप लोग ना खेलें। मेरी यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैंने अगर ज़्यादा इन्होंने ये बात की ना तो मैंने इन्हीं भिखारियों से अपनी दूसरी बीवी लेनी है। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इन भिखारियों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया तो मैंने इनसे दूसरी बीवी लेनी है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और इन्होंने मुझे फिर देनी है, मैं इनसे लूँगा दूसरी बीवी। ये क्या बात हुई कि आप किसी के भी जज्बात को वो छेड़ें और बाद में आप जो है वो निकल जाएं चुप करके पतली गली से, तो ऐसा नहीं होने देंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।